यहां गोपियां जो वेद की ऋचाएं थी वो शास्त्रार्थ कर रही हैं। भगवान कृष्ण ने कहा पहले, स्वागतम वो महाभागा प्रियम कर्माणि वा। स्वागत है गोपियां, आओ, वेलकम, तुम आई हो महाराष्ट्र में। तो क्या हुआ? स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कुर्वाणि वा। तो गोपियों ने, भगवान ने उनको कहा स्वागत तो है, रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता दृष्टम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। गोपियां आई हो तो स्वागत तो है, लेकिन देख लो, शरद रात्रि है, चंद्रमा है, बड़ा सुंदर वो है रमणीक स्थल, लेकिन रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, ये जंगल है। इस रात्रि में तुमको यहाँ जंगल के वन्य प्राणी, शेर, चीता, भालू, ये सब मिलेंगे। तो रात्रि में तुम हिम्मत करके आई तो हो, लेकिन बच के रहना, डरा रहे हैं भगवान। तो गोपियों ने कहा लो, कर लो बात। बंशी बजाकर हमारे चित्त को चुरा लिया और कह रहे हैं लीजिए साहब, आप लौट जाइए। क्यों लौट जाए? तो भगवान ने कहा देखो, भर्तु शुश्रूणाम विस्त्रीणाम परो धर्मो ह्य मायया। मेरा जो वैदिक धर्म है, मैंने बताया कि पतिव्रता नारी को पति का त्याग करके नहीं आना चाहिए। तो गोपियों ने कहा बताओ, आस्ते में तदुपदेश पदे त्वइष्टे प्रेष्ठो भवांस्तनुभृताम किल बंधुरात्मा। आप जो उपदेश दे रहे हो कि पतिव्रत धर्म का पालन करो, तो उन पतियों के पति यानी उन आत्माओं को सब कुछ आप हैं। वेद कहता है ना, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते। अरे आप सर्वस्व हो, आप पालक हो, बालक हो, पति हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्वम। सब रिश्ते नाते आप में जाके रुक जाते हैं। उन पति जो मेरे हमारे पति हैं, उनके परम पति तो आप हैं। ये तो हाड़ मांस के पुतले हैं, इस जन्म में ये मिट्टी हो जाएंगे। मीरा ने यही बात अपने भजन में लिखी, ऐसे पति को क्या भजूं जो जन्म ले तो मर जाए। मैं तो भजूं उस श्याम को, गोविंद को जन्म सफल हो जाए। ऐसे पति को क्या भजूं। वृंदावन भाग आई मीरा, मीरा वृंदावन भाग आई थी सब छोड़ छाड़ के, और उनके रिश्तेदारों ने यहाँ उसको सताया, उसको विष का प्याला भेजा पति ने, और उसको मारने के लिए सर्पदंश करवाया। वो भाग गई द्वारिका। द्वारिका में कृष्ण की लीला हुई, तो लीला में वो भजन लिखती थी और गाती थी और नाचती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। गोपी का अवतार मानी गई है मीरा। तो वही बात यहां आ गई। गोपियों ने कहा अरे प्रभु, आप मुझे बेवकूफ क्यों बना रहे हो। ठाकुर जी ने कहा जाओ मेरी नवधा भक्ति करो, श्रवणा दर्शना ध्यानान्मयी भाव अनुकीर्तनात्। जाओ घर में गृहस्थ में कर्मयोग का पालन करो। गीता का कर्मयोग है ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर
कर्म च, संसार का कर्म करो, अरे कर्तव्य निर्वाह और मेरा स्मरण करो। गोपियों ने कहा अच्छा, अब जब तुम प्रत्यक्ष मिल गए हो, दिव्य चिन्मय हो गए, लेकिन तुम प्रत्यक्ष, तुम्हारा स्वरूप जो सब कुछ दिख रहा है, तो हम कैसे जाएं वहां? तो गोपियों ने एक दृष्टांत दिया कि मान लो किसी पत्नी का पति परदेश गया हो और वो पत्नी रो रही हो, तो पति अपनी मूर्ति बनवाकर छोड़ जाए और बोले इसी की सेवा करना, पत्नी से कहे मैं परदेश से लौटूंगा तब तक इसी की वैधि भक्ति करो, तो श्रृंगार करो, इसी को भोग लगाओ। तो पतिव्रता स्त्री पत्नी की को उस मूर्ति वाले पति की सेवा कर रही। पति परदेश से लौटे और दरवाजे पर खड़ा हो, दरवाजा नॉक करके बुलावे, तो पत्नी का क्या कर्तव्य? पति जो साक्षात आया है दरवाजे पर, उसको वेलकम करे या इसी मिट्टी वाले मूर्ति वाले पति को ही खिलाती रहे, नहलाती रहे, सेवा करे? तो भगवान ने कहा जो पति साक्षात दरवाजे पर लौट आया है उसको वेलकम करो। तो गोपियों ने कहा बोलिए, आप साक्षात पति हमारे, पतिम पति नाम परमस परस्तात, गोपी नाम तत्पति नाम सर्वेषामेव देह नाम। तो भगवान ने लीला की और सब गोपियों से हार गए।